प्रतीत होता था। वृषभ और साल्या दो शक्तिशाली योद्धा अपनी अपनी अक्षौहिणियों के साथ आगे बढ़े, जिनमें से प्रत्येक ने रंगीन बैनरों की एक श्रृंखला ले रखी थी जो हवा में उछल रहे थे। हृदिका के पुत्र कृतवर्मन ने अपने भोजों, अंधों और कुकरों को युद्ध में नेतृत्व किया। उनकी उपस्थिति एक काले तूफान के बादल की तरह दुनिया पर अपना प्रकोप फैलाने के लिए थी। सिंधु सौवे देश के शासक जदात अक्षौहिणी के योग्य सैनिकों के साथ आगे बढ़े। उनके चेहरे अधिक पहाड़ों की तरह युद्ध की ओर बढ़े। जैसे ही ये सेनाएं हस्तिनापुर की ओर बढ़ी, शहर ही उम्मीद से कांप रहा था। हवा स्टील पर स्टील के टकराव, जमीन पर खुरों की गड़गड़ाहट से भर गई थी। कौरव सेना के बीच में द्रौपद के राज्य का एक पुजारी कुरुओं के प्रमुख दुर्योधन के पास गया। पुजारी को धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म और विदुर द्वारा सम्मानित किया गया, जो सभी एक भव्य सभा में बैठे थे। धर्मजोशी से अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद पुजारी बोलने लगा। उसके शब्द ईमानदारी से टपक रहे थे। मेरे स्वामी, उसे कहा, मैं आपके साथ पांडवों के कल्याण की खबर साझा करने आया हूं, लेकिन आपकी भलाई के बारे में भी पूछताछ करने आ रहा हूं। वे आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। नेताओं के रूप में आप राजाओं के शाश्वत कर्तव्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं उन्हें एक बार फिर पढ़ूंगा जो सही और न्यायपूर्ण है। उसकी याद दिलाने के लिए पुजारी की आंखें सभा में घूमती रहीं और वे हर नेता की नजरों से मिलते रहे। उनकी आवाज और मजबूत होती गई। उनके शब्द दृढ़ विश्वास से भरे हुए थे। धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे, एक ही पिता के पुत्र। यह सही है कि उनकी विरासत को उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाए, और फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने लिए सब कुछ ले लिया है। पांडु के पुत्रों के पास कुछ भी नहीं बचा है। का पुजारी की आवाज ने दुख का संकेत ले लिया जब उसने पिछले अन्यायों का वर्णन किया। हे मेरे स्वामी, आप जानते हैं कि कैसे पांडु के पुत्रों को राज्य में उनके सही हिस्से से वंचित कर दिया गया था। उन्हें भागने के लिए मजबूर किया गया था, और तब भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका पीछा किया, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाग्य उनके लिए अभी तक तैयार नहीं था, और इसलिए वे जीवित रहे। पुजारी के शब्दों ने उनके श्रोताओं के मन में एक जीवन चित्र बनाया। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे पांडवों ने अपना राज्य बनाया था, केवल छल से इसे उनसे चुरा लिया था। धृतराष्ट्र ने इस कार्य के लिए अपनी मंजूरी दी थी, और 13 वर्षों तक पांडवों को निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया गया था। पांडवों द्वारा झेली गई कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए पुजारी की आवाज और भी तेज हो गई। वे सभा कक्ष में अपमान के शिकार हुए थे, और उनकी पत्नी ने उनके साथ पीड़ा झेली थी। जंगल में उन्हें अतथ्य खतरों का सामना करना पड़ा था, और विराट शहर में भी उन्हें असहनीय पीड़ा सहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पुजारी की आंखें दुर्योधन पर टिकी हुई थी। उसकी नजरें भेदी हो रही थीं। मेरे स्वामी, उसने कहा, अतीत के इन सभी अन्यायों को याद करते हुए क्या यह शांतिपूर्ण समाधान का समय नहीं है? पांडु के पुत्र केवल वही चाहते हैं जो उनका अधिकार है, राज्य में उनका हिस्सा। वे कुर्मों के साथ युद्ध नहीं चाहते, बल्कि शांति से रहने का मौका चाहते हैं। पुजारी के शब्द हवा में झटके हुए थे। उनका विश्वास स्पष्ट था। उन्होंने पांडवों की सेना की ताकत के बारे में बात की, जो अब उनके आदेश पर इकट्ठा हुई थी। सैनिकों के साथ अक्षौहिणियां लड़ने के लिए तैयार थी, और उनमें सात्यकी और बाढ़ जैसे बात थे। कुरुवंश के महान योद्धाओं की एक सभा के बीच भीष्म, जो ज्ञान में वरिष्ठ और महान तेज से संपन्न थे, खड़े थे। उनकी आंखें गहरी समझ के साथ चमक रही थी। उन्होंने केवल ब्राह्मण के शब्दों को सुना था, जिन्होंने पांडवों की दुर्दशा की कहानी सुनाई थी। कोमल सिर के साथ भीष्म बोलने लगे। उनकी आवाज सुखी आत्माओं पर एक सुखदायक मलम की तरह थी। कितना भाग्यशाली है कि वे सब ठीक हैं। कृष्ण के साथ उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। कितना भाग्यशाली है कि उन्होंने सहायता प्राप्त की है और एक नेक मार्ग की ओर झुके हुए हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि कुरु की जाति के वे वंशज अपने 6 भाइयों के साथ शांति चाहते हैं। उसके शब्द ईमानदारी से टपकते रहे, जैसे कि
सूखी धरती पर हल्की बारिश हो रही हो जैसे ही भीष्म बोल रहे थे। उनकी आंखें सभा को देख रही थीं और वे एकत्रित योद्धाओं के चेहरे देख रहे थे। वे एक पल के लिए रुक गए, जैसे कि उनके शब्द सभी उपस्थित लोगों के दिलों में गहराई से डूब जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने जो कहा है वह सच है। उन्होंने अपनी आवाज को स्थिर और शांत रखते हुए जारी रखा। हालांकि आपके शब्द बहुत तेज हैं, कारण मुझे लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं। यीशु की नजरें प्रीता के पुत्र अर्जुन की ओर मुड़ गई और उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठी। अर्जुन बलवान है, हथियारों में प्रशिक्षित है और एक महान कार्य योद्धा है, उसने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई है और शांति से युद्ध में उसका सामना कर सकता है, यहां तक कि खुद वज्रपात करने वाला भी नहीं कर सकता। अन्य धनुर्धर शायद ही उल्लेख करने योग्य हैं। यीशु के शब्द दृढ़ विश्वास से भरे हुए थे, जैसे कि उसने अर्जुन के कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। तभी राधा के पुत्र कर्ण ने भीष्म के शब्दों को बीच में रोक दिया। उनकी आवाज में अपमान की लहर दौड़ गई। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन तथ्यों को नहीं जानता हो। वह हंसा कि ने बार बार दोहराने से क्या फायदा। उसने दुर्योधन की ओर रुख किया। उसकी आंखें अवज्ञा से चमक रही थीं। भीष्म की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उनके शब्द चेतावनी के संकेत के साथ भरे हुए थे। यदि वे अपने पैतृक सिंहासन को वापस पाना चाहते हैं तो उन्हें जंगल में निर्धारित समय बिताना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन मापी हुई थी। बाद में उन्हें दुर्योधन के आश्रितों के रूप में सुरक्षित और स्वस्थ रहने दें। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, कौरव प्रमुख धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। उनके शब्द अनुरोध के साथ कपक रहे थे। उन्होंने भीष्म की चिंताओं को शांत किया, कर्ण को उनके अपमान के लिए फटकार लगाई और विचार विमर्श से भरी आवाज में संजय को संबोधित किया। मैं संजय को पांडु के पुत्रों के पास भेज दूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आंखें एक बार फिर सभा को देख रही थी। तो सूर्य हस्तिनापुर राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। इस शांत दृश्य के बीच नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने कक्षों में बैठे युद्ध और हार की गुण से घे हुए थे। वे अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय की ओर मुड़े और चिंता और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ बात की। वे कहते हैं, इस संजय पांडव उपद्रव में आ गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज नीची और मापी। तुम जाओ और उनसे पूछताछ करो। मेरे नाम से अजातशत्रु को नमस्कार करो और उसे कहो, सौभाग्य से यह है कि तुम ऐसे शहर में पहुंच गए हो। राजा की बातों को ध्यान में रखते हुए संजय ने से हिलाया। जैसे ही वे उपद्रव के लिए रवाना हुआ, धृतराष्ट्र पांडवों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे, जिन्हें वे बचपन से जानते थे। उन्हें याद आया कि कैसे वे हमेशा धर्मी और अच्छे रहे हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य में कभी नहीं झुके। जैसे ही संजय उपद्रव शहर के पास पहुंचे, उन्होंने पांडवों को अपने नेता अजातशत्रु के चारों ओर इकट्ठा होते देखा। वे शक्ति और लचीलेपन की तस्वीर थे। उनकी आंखें एक आग से चमक रही थी, जो हर गुजरते दिन के साथ और अधिक चमकती दिख रही थी। संजय ने धृतराष्ट्र की ओर से उनका अभिवादन किया, उन शब्दों का उपयोग करते हुए जो राजा ने उन्हें बोलने के लिए निर्देशित किया था। पांडवों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे भावहीन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने संजय के शब्दों का जवाब दिया, उनकी आवाजों ने दुख और लालसा का संकेत दिया। उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बारे में बात की कि उन्हें निर्वासन में मजबूर किया गया और उनके दुश्मनों द्वारा विश्वासघात किया गया। फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनकी आत्माएं अटूट रहीं। धृतराष्ट्र के विचार उनके अपने पुत्र दुर्योधन की ओर मोड़ गए, जो हमेशा पांडवों के साथ मतभेद में रहे थे। उन्हें याद आया कि कैसे दुर्योधन ने एक बार दावा किया था कि वे पांडवों से उनके सही हिस्से को लूट सकता है, लेकिन अब राजा को इस तरह की धारणा की मूर्खता का एहसास हुआ। जैसे ही संजय हस्तिनापुर लौटे, धृतराष्ट्र का मन पांडवों के साथ लड़ने वाले महान योद्धाओं की ओर भटक गया। उन्होंने गांधी के योद्धा अर्जुन और उनके भाई भीम के बारे में सोचा, जिनकी ताकत युद्ध में उनकी क्रूरता से ही मिलती जुलती थी।
तीन दुनियाओं के स्वामी कृष्ण भी थे, जिन्होंने खुद को पांडवों के लिए एक योग्य सहयोगी साबित किया था। राजा के विचार तब गहरे हो गए जब उसे युद्ध में कृष्ण का विरोध करने की कोशिश करने वाले करुषा राजा शिशुपाल की हार याद आई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की याद अभी भी धृतराष्ट्र को सता रही थी, और वह पहले से ही आशंका की भावना महसूस कर रहा था। जैसे जैसे हस्तिनापुर में रात होती गई, धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती गई। वे जानते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन की संयुक्त शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। हस्तिनापुर राज्य में राजा धृतराष्ट्र के भरोसेमंद सलाहकार संजय को एक मिशन पर उपपर भेजा गया था, जहां वे पांडवों से मिलेंगे। जैसे ही वे उनके दरबार में पहुंचे, संजय पांच भाइयों युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के लिए खुशी और सम्मान से भर गए। संजय राजा युधिष्ठिर के पास गए, जो अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपने वफादार साथियों से घिरे हुए थे। पुराने सलाहकार ने इतनी लंबी यात्रा के बाद गर्मजोशी से स्वागत के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए राजा को गहरा नमन किया। पांडवों, विशेष रूप से उनकी पत्नियों और बच्चों की भलाई के बारे में पूछताछ करते हुए संजय के शब्द ने और सम्मान से भरे हुए थे। युधिष्ठिर ने संजय की उपस्थिति से प्रसन्न होकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उपद्रव में उनके सुरक्षित मार्ग के बारे में पूछा। राजा ने हस्तिनापुर की स्थिति के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। अपने दादा विश्वम, अपने चाचा धृतराष्ट्र और कुरुक्षेत्र के शाही परिवार के अन्य प्रमुख सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में पूछताछ की। संजय की प्रतिक्रिया लंबी थी, जो राज्य के बारे में विवरणों से भरी हुई थी। उन्होंने पांडवों के कल्याण के लिए राजा धृतराष्ट्र की चिंता और उनके जीवन के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता के बारे में बात की। संजय ने द्रोण, कृपा और भूरिश्रव सहित राजा के अधीन सेवा करने वाले महान धनुर्धरों का भी उल्लेख किया, जो सभी अपनी बहादुरी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, उन्होंने संजय की खबर के लिए अपना आभार व्यक्त किया और हस्तिनापुर में ब्राह्मणों के साथ हुए व्यवहार के बारे में पूछा। उन्होंने संजय को याद दिलाया कि राजा का कर्तव्य उनकी रक्षा करना था, क्योंकि वे धर्म या धार्मिकता के संरक्षक थे। उनके आशीर्वाद के बिना राज्य पीड़ित होगा। संजय ने ब्राह्मणों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए सहमति में से हिलाया। पुराने सलाहकार ने तब अर्जुन के कारनामों के बारे में बात की, जिन्होंने अकेले ही अनगिनत दुश्मनों को हराया था और कुरुक्षेत्र के लोगों के नायक बने थे। उन्होंने भीम की बहादुरी, सहदेव की सैन्य शक्ति और युद्ध में नकुल की जीत का भी उल्लेख किया। लेकिन जैसे जैसे संजय ने बोलना जारी रखा, उनका लहजा उदास हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने परिवार के सदस्यों की चुनौतियों का सामना करना है, जो एक साला लक्ष्य की दिशा में काम करने की तुलना में नुकसान पहुंचाने में अधिक रुचि रखते हैं। राजा के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जैसे कि अपने भाइयों और चेरे भाइयों से एक साथ आने और जरूरत के समय एक दूसरे का समर्थन करने का आग्रह करते हैं। इस तरह संजय की उपद्रव की यात्रा। जैसे ही संजय युधिष्ठिर के सामने खड़े हुए, उन्होंने सहानुभूति और सम्मान के मिश्रण के साथ उनकी ओर देखा। जैसा कि आपने कहा है, हे पांडु के पुत्र, उन्होंने अपनी आवाज नीची और शांत करते हुए शुरू की। आप कुरुओं और उनके सबसे सम्मानित सदस्यों के कल्याण के बारे में पूछते हैं। मैं खबर लाता हूं कि वे स्वस्थ हैं, बीमारी से मुक्त हैं और उत्कृष्ट भावना से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर की आंखें थोड़ी संकुचित हो गई जब संजय ने आगे कहा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो धृतराष्ट्र के पुत्र के साथ धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अन्य जो दुष्टता में भटक गए हैं। इसके बावजूद राजकुमार अपने दुश्मनों को भी उपहार देने के लिए जाना जाता है, और यह संभावना नहीं है कि वह ब्राह्मणों को दिए गए प्रसाद को वापस लेगा। संजय रुक गया, मानो आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा हो। क्षत्रियों के बीच सम्मान के मार्ग पर चलना एक प्रथा है, लेकिन कभी कभी ऐसा जो उन्हें उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है जो उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। यह एक अच्छी प्रथा नहीं है, संजय ने कहा।
उनकी आवाज अस्वीकृति से भरी हुई है कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन वास्तव में अंतरंग मतभेद के पाप के लिए दोषी थे। युधिष्ठिर और उनके भाइयों की धार्मिकता के बावजूद उनके प्रति दुर्भावना रखते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने स्वयं इस चोट को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसके लिए दिल से शोक व्यक्त किया। ब्राह्मणों से सीखा कि इस तरह के विभाजन को उकसाना सभी पापों में सबसे बड़ा है। जैसे ही संजय बात कर रहे थे, वे युधिष्ठिर को अपने पिछले गौरव की यादों में वापस ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, वे मैदान पर आपके कौशल और युद्ध में नेतृत्व करने वाले अर्जुन के कौशल को याद करते हैं। भीम की शक्तिशाली गदा को तब याद किया जाता है जब शंख और ढोल उनकी सबसे ऊंची पिच पर गूंजते हैं। माद्री के दो बेटे नकुल और सहदेव युद्ध के मैदान में शाट के साथ अपने कौशल के लिए याद किए जाते हैं। उनकी हरकतें तेज और अपरिवर्तनीय होती हैं। भाग्य की जटिलताओं की गहरी समझ के साथ संजय के शब्द भरे हुए थे। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भविष्य क्या है यह पता नहीं चल सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, हे पांडु के पुत्र जो सभी गुणों से संपन्न हैं, आपको असहनीय प्रकार की परेशानियों को सहन करना पड़ा है, लेकिन मुझे आपकी बुद्धि पर विश्वास है। आप अपनी बुद्धि के माध्यम से इस पीड़ा की भरपाई करेंगे। जैसे ही संजय ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर की आंखें धुंधली हो गई, जो आगे की यादों और संघर्षों से भरी हुई थीं। लेकिन संजय के शब्दों में आशा का संदेश भी था कि बुद्धि और सद्गुण के साथ वे सभी शांति पा सकते हैं। पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र श्रींजय और वहां एकत्र हुए सभी राजा संजय ने अपना भाषण समाप्त किया। उनकी आवाज में गुरुत्वाकर्षण की भावना थी। ये वही है जो आपके पिता सूर्य पांडवों के शिविर पर अस्त हो रहा था। जब पांडु का सबसे बड़ा उत्तर युधिष्ठिर ऊंचा खड़ा था, उसकी आंखें उसके सामने सभा को देख रही थीं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, क्योंकि धृतराष्ट्र के सारथी और दूत संजय आखिरकार हस्तिनापुर से आ गए थे। संजय ने अपने रथ को नीचे उतारा। उसकी आंखें युधिष्ठिर की ओर झुकी हुई थी। जब वह विनम्रता से झुक रहा था, मैं आपको नमस्कार करता हूं महान राजा, उसने कहा। उसकी आवाज सम्मान से भरी हुई थी और वृकोदर शक्तिशाली भीम और धनंजय तीरंदाज अर्जुन और माद्री के दो बेटे नकुल और सहदेव और वासुदेव सुर और सतेकी के वंशज और पंचालों के विरुद्ध शासक तृप्त। संजय की आंखें पांडवों के वफादार दोस्तों और सहयोगियों के चेहरे लेते हुए घेरे में घूम गई। सभी को उन शब्दों को सुनने दें जो मैं कुरुओं के कल्याण की इच्छा से लाता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज और अधिक तेज हो रही थी। राजा धृतराष्ट्र शांति से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने यहां इस यात्रा के लिए मेरी तैयारी को तेज कर दिया। जैसे ही संजय ने बात की, युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। वे जानते थे कि उनके पिता ने संजय के माध्यम से जो शब्द भेजे थे, उनमें सुलह की गहरी इच्छा थी। हस्तिनापुर के राजा पांडवों और कुरुओं के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार थे। संजय ने आगे कहा। उसके शब्द एक नदी की तरह बह रहे थे। प्रेता के पुत्रों को हर सद्गुण, स्थिरता, कोमलता, स्पष्टता से संपन्न किया गया है। एक उच्च परिवार में पैदा हुए वे मानवीय उदार हैं और ऐसा कोई भी कार्य करने से नफरत करते हैं जिससे उन्हें या उनके रिश्तेदारों को शर्म आए। वह रुक गया। उसकी आंखें युधिष्ठिर पर एक बार फिर से बंद हो गई। एक पापपूर्ण कार्य करने का विचार जिसके परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक वध होगा आपके लिए घृणित है, संजय ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। कौन जानबूझकर एक ऐसे कार्य का दोषी हो सकता है जो इतने सारे जीवन के विनाश का कारण बनता है? एक ऐसा कार्य जिसमें मनुष्यों का विनाश होता है, जो पापपूर्ण होता है और नरक की ओर ले जाता है, चाहे वे जीत हो या हार। जैसे ही संजय बात कर रहा था, युधिष्ठिर को दुख की अनुभूति हो रही थी। वह जानता था कि उसके पिता के शब्द केवल खोखले शब्द नहीं थे, बल्कि शांति के लिए एक वास्तविक प्रयास थे। युद्ध, रक्तपात और विनाश का विचार वास्तव में उसके लिए घृणित था। संजय ने जारी रखा,
उनके शब्द प्रार्थना की तरह बह रहे थे। धन्य हैं वे जिन्होंने अपने रिश्तेदार की सेवा की है। वे कुरु की जाति के सच्चे बेटे और दोस्त और रिश्तेदार हैं जो चाहते हैं। सूरज राज्य पर डूब रहा था। महल के मैदान पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडु का सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठा था। उसकी आंखें संजय, सारथी और कथाकार पर टिकी हुई थी। संजय, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज नीची और मापी हुई थी। मैंने ऐसे कौन से शब्द बोले हैं जो आपको लगता है कि युद्ध अपरिहार्य है? युधिष्ठिर के चरणों में बैठे संजय ने आश्चर्य के संकेत के साथ देखा। हे राजकुमार, आपके शब्द युद्ध के लिए शांति को बेहतर विकल्प बताते हैं। जब विकल्प उपलब्ध हो तो कौन लड़ना चाहेगा? हे युधिष्ठिर, आप जानते हैं कि अगर कोई बिना प्रयास के अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है तो वे शायद ही कभी कार्रवाई करना पसंद करेंगे। युद्ध में शामिल होने से बहुत कम। युधिष्ठिर ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसकी आंखें कभी भी संजय के चेहरे से नहीं हटी। हाँ, मैं मानता हूं कि शांति ही बेहतर मार्ग है, लेकिन उन लोगों का क्या जो दुर्भाग्यपूर्ण है? वे जीवन के सरल सुखों, संगीत माला, सुगंध या बढ़िया कपड़ों का आनंद नहीं ले सकते हैं। और फिर भी हमें धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपने राज्य से खदेड़ दिया है। संजय ने सहानुभूति से सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। हे राजकुमार, राजा मुसीबत में है और दूसरों की ताकत में सुरक्षा चाहता है। यह बुद्धिमानी नहीं है। वह दूसरों से वही व्यवहार प्राप्त करे जो वह उनके प्रति प्रदर्शित करता है। युधिष्ठिर की आंखें संकुचित हो गई। उनकी आवाज में क्रोध का एक संकेत उमड़ पड़ा। दुर्योधन ने हमारे शुभ चिंतक और सलाहकार विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उनके पिता धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की सलाह का पालन करना चुना, भले ही यह अनुचित कार्यों की ओर ले जाए। राजा दुर्योधन के प्रति अपने प्यार से अंधा हो जाता है, जो ईर्ष्या और क्रोध से ग्रस्त हो जाता है। जैसे ही युधिष्ठिर ने बात की, उनके शब्द एक नदी की तरह बह गए। प्रत्येक वाक्य अंत में कुरुओं के पतन की तस्वीर बनाने के लिए बनता है। विदुर के ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया गया था और अब हमारा राज्य खंडहर हो गया है। दुर्योधन के सलाहकार अमूल्यवान व्यक्ति हैं। दुशासन, शकुनी और कर्ण, उन्होंने हमें इस रास्ते पर ले जाया है और मुझे गर्व है कि वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी है। संजय ध्यान से सुनता था। उसकी आंखें युधिष्ठिर के चेहरे को कभी नहीं छोड़ती थीं। वह जानता था कि राजकुमार के शब्द दर्द और दुख से भरे हुए थे, लेकिन न्याय की गहरी भावना के साथ भी। युधिष्ठिर की आवाज उनके समय के सबसे महान योद्धा अर्जुन के बारे में बात करते हुए भावनाओं से भरी हुई थी। अर्जुन धनुष के साथ अपने कौशल में बेजोड़ है। दुर्योधन ये जानता है, फिर भी वो मानता है कि हमारी संप्रभुता को छीनना संभव है। उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। अर्जुन के सामने एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडवों के बुद्धिमान सलाहकार संजय लंबे समय तक खड़े रहे। उनकी आंखें राजकुमार के चेहरे पर बंद थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, पांडव संजय ने करुणा और चिंता से भरी आवाज में कहा, दुनिया ने आपके धार्मिक आचरण के बारे में सुना है। हे प्रीता के बेटे, मैं भी इसे देख रहा हूं। जीवन क्षणभंगुर है और इसका अंत बड़ी बदनामी में डूबा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि युद्ध के बिना कुरु अपना हिस्सा नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए युद्ध द्वारा संप्रभुता प्राप्त करने की तुलना में आंधकों और वैष्णियों के राज्य में दिशा पर रहना कहीं बेहतर है। रुकते ही संजय के शब्द हवा में लटक गए। उनकी नजर अर्जुन की आत्मा में घुस गई। यह नश्वर अस्तित्व केवल एक छोटी अवधि है, दोष के लिए प्रवण है, निरंतर पीड़ा के अधीन है और अस्थिर है। यह कभी भी एक अच्छे नाम के साथ तुलनीय नहीं है। इसलिए हे पांडव, कभी भी पाप ना करें। सभा चुप हो गई। संजय के शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने आगे कहा, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। ये इच्छाएं हैं जो नश्वर पुरुषों के साथ चिपक जाती हैं, जो एक गुणी जीवन में बाधा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को उन सभी को पहले ही मार देना चाहिए और इस तरह दुनिया में एक दाग रहित प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए।
हे प्रीथा के बेटे, सद्गुण की कीमत पर धन की तलाश करने की निरर्थकता के बारे में बात करते हुए संजय की आंखें अर्जुन के माध्यम से सही दिख रही थी। धन की प्यास इस दुनिया में बंधन की तरह है। जो लोग इसे चाहते हैं उनका सद्गुण निश्चित रूप से पीड़ित होता है। वह बुद्धिमान है जो केवल सद्गुण की तलाश करता है। इच्छाएं बढ़ रही हैं। एक आदमी को अपनी लौकिक चिंताओं में पीड़ित होना चाहिए। जैसे ही संजय बोल रहे थे, वे अर्जुन के अतीत की छवियों को संजो रहे थे। आपने वेदों का अध्ययन किया है, एक सत ब्राह्मण का जीवन जिया है, यज्ञ संस्कार किए हैं और ब्राह्मणों को दान दिया है। यहाँ तक कि प्राणियों द्वारा प्राप्त सर्वोच्च पद को याद करते हुए आपने अपनी आत्मा को वर्षों और वर्षों तक सुख की खोज में समर्पित किया है। ये ध्यान का अभ्यास किए बिना सुखों में लिप्त होने के परिणामों के बारे में बात करते हुए संजय की आवाज दुख से भर गई। जो व्यक्ति जीवन के सुखों और सुखों के लिए खुद को अत्यधिक समर्पित करता है, कभी भी धार्मिक ध्यान के अभ्यास में खुद को नहीं लगाता है, वह बहुत दुखी होना चाहिए। उसकी खुशी उसके धन के जाने के बाद उसे छोड़ देती है और उसकी मजबूत प्रवृत्ति उसे सुख की अपनी पुरानी खोज की ओर ले जाती है। सभा को संजय के शब्दों से बदल दिया गया, जैसे कि वे अपनी आंखों के सामने एक रहस्योद्घाटन देख रहे हों। उन्होंने उन कर्मों के बारे में बात की जो आने वाले संसार में अर्जुन से पहले होंगे और वे कर्म कैसे उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे। आपके काम को सभी द्वारा उस स्वादिष्ट भोजन की तुलना में मनाया जाता है जो है सूर्य कुरुक्षेत्र के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। एकत्रित योद्धाओं पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें बुद्धिमान और आदरणीय संजय पर टिकी हुई थीं। ऋषि के शब्दों ने उनके भीतर एक रार लगाया था और उन्होंने आगे का रास्ता स्पष्ट करने की कोशिश की। संजय, तुम सच बोलते हो, युधिष्ठिर ने अपनी आवाज नीची और नीची करते हुए कहा। अच्छे कर्म वास्तव में हमारे कार्यों की आधारशिला हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे के रूप में वेशभूषा करते हैं तो हम पुण्य और बुराई को कैसे पहचानते हैं। जब संकट का मौसम आता है और हमारे जीवन के साधन खतरे में पड़ जाते हैं तो सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। संजय ध्यान से सुनता था। उसकी आंखें युगों के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती थी। अहिंसा के लिए प्राचीन शब्द का उपयोग करते हुए उसने बुड़बुड़ाया, अहिंसा एक ऐसी अवधारणा है जो सांसारिक दुनिया से परे है। इसके लिए युधिष्ठिर क्या निर्धारित है और क्या नहीं है के बीच अंतर करने के लिए भेदभाव की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं आपकी बात समझ गया हूं। संजय, प्रचुरता के समय में हमें अपने आदेश के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन जब जीवन यापन के साधन कम हैं तो हमें उन कर्तव्यों को निभाने के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी चाहिए। और फिर भी यदि कोई निराश्रित है तो सभी कर्तव्यों को छोड़ना उचित नहीं है। युधिष्ठिर के शब्दों के भार से हवा भारी हो गई थी। संजय आगे झुकते, उनकी आंखें गहरी समझ से जल रही थीं। कृष्ण, उस महान ऋषि और सलाहकार, ने हमें सिखाया है कि संकट के समय में हमें अपने कार्यों को स्थिति के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए, लेकिन हमें कर्तव्य के परित्याग के साथ अनुकूलन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। मानो संकेत के रूप में कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर के पक्ष में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से शांति और ज्ञान की आभा फैल रही थी। मेरे प्रिय युधिष्ठिर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्मी की हवा की तरह शांत होती है। मैंने कई राजाओं को संघर्ष में दोनों पक्षों का कल्याण करने की सलाह दी है और मैंने देखा है कि जो लोग मेरी सलाह का पालन करते हैं, साते की चेदी वृष्णि और अन्य विजयी हुए हैं। उनके दिल खुशी से भर गए हैं और उनकी आत्माएं अखंड हैं। कृष्ण के शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। वह हमेशा से जानते थे कि श्री रणनीति और कूटनीति में निपुण थे, लेकिन कब वे उन्हें एक नए प्रकाश में देखते थे, धर्म के मार्ग पर एक मार्गदर्शक के रूप में। कृष्ण, युधिष्ठिर ने श्रद्धा से भरी आवाज में कहा, आप सभी कार्यों के महान न्यायाधीश हैं। आपकी सलाह अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो आगे का रास्ता
रोशन करती है। मैं अब आपका मार्गदर्शन चाहता हूं, क्योंकि मुझे यह तय करना है कि कर्तव्यों को छोड़ना है या नहीं। एक उथल-पुथल भरे युग के बीच कृष्ण ने अपनी गहरी चिंताओं को अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय के साथ साझा किया। कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूं कि पांडु के पुत्र नष्ट ना हो, कि वे समृद्ध हों और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करें। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के कई पुत्रों की समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि यह कृष्ण की इच्छा थी कि वे उन्हें शांति की ओर ले जाएं। कृष्ण ने संजय को समझाया कि वो हमेशा शांति के महत्व में विश्वास करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन उन्होंने दुख के संकेत के साथ नोट किया कि पांडु के पुत्रों ने एक अनुकरणीय शांतिपूर्ण स्वभाव प्रदर्शित किया। इसके विपरीत धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त थे। कृष्ण आश्चर्यचकित थे कि संजय यह क्यों नहीं देख सकते थे कि उनके व्यवहार को देखते हुए शत्रुता अपरिहार्य थी। संजय हालांकि असंबद्ध लग रहे थे, उन्होंने इस दुनिया और उसके बाद की सफलता की प्रकृति पर विभिन्न ब्राह्मणों की राय का हवाला देते हुए एक दार्शनिक तर्क के साथ विरोध किया। कुछ का मानना था कि सफलता काम पर निर्भर करती है, जबकि अन्य का मानना था कि केवल ज्ञान ही मोक्ष ला सकता है। कृष्ण ने संजय के शब्दों को ध्यान से सुना, लेकिन धीरे से इंगित किया कि जो लोग बिना कार्य के केवल ज्ञान पर निर्भर थे, वे एक मानचित्र वाले व्यक्ति की तरह थे, लेकिन कोई भोजन नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन उनकी भूख अधूरी रहेगी। कृष्ण ने तब स्वयं देवताओं के उदाहरणों की एक चित्रमाला बुनाई शुरू की। देवताओं के पराक्रमी राजा इंद्र ने आत्म अनुशासन और कड़ी मेहनत के माध्यम से अपना स्थान प्राप्त किया था। इसी तरह खगोलियों के बुद्धिमान गुरु विशक्ति तपस्या और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलते हुए अपने स्थान पर पहुंच गए थे। यहाँ तक कि स्वर्ग में नक्षत्र भी कार्य की शक्ति का प्रमाण थे, क्योंकि उन्होंने भी परिश्रम के माध्यम से अपने स्थान हासिल किए थे। कृष्ण के शब्द एक नदी की तरह बह रहे थे, जो संजय को अपने साथ ले जा रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबसे अच्छे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा पालन किया जाने वाला शासन, अध्ययन, तपस्या और संयुक्त कार्य था। कृष्ण ने कहा कि संजय जो बुद्धिमान थे, उन्हें यह पता होना चाहिए। कृष्ण ने तब इस सवाल की ओर रुख किया कि क्या राजा के लिए लड़ना उचित है या नहीं। उन्होंने संजय से 4 जातियों के विभाजन और उनके संबंधित कर्तव्यों पर विचार करने के लिए कहा। एक ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन करना, बलिदान देना और पढ़ाना था। एक क्षत्रिय का कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना और न्याय बनाए रखना था। एक वैश्य का कर्तव्य वाणिज्य और कृषि के माध्यम से धन अर्जित करना था, जबकि एक शूद्र का कर्तव्य उच्च जातियों की सेवा करना था। कृष्ण ने यह कहते हुए समापन किया कि राजा को सभी जातियों की सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। उन्हें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। कभी भी कामुक इच्छाओं या लोभ के आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने दुख के संकेत के साथ कहा, कुरु इन सभी को भूल गए थे। जैसे ही हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त होने लगा, संजय राजा युधिष्ठिर के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखें दुख और सम्मान के मिश्रण से भरी हुई थीं। उन्होंने अपना प्रस्थान लिया। राजा को अपने अंतिम शब्द कहते हुए उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मनुष्यों के दिव्य शासक संजय ने कहा, मैं आपको अलविदा कहता हूं। आपकी समृद्धि हमेशा बनी रहे। वह रुकते हुए आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बातों से मनमुटाव नहीं किया है और ना ही मैंने अपनी बातों से नाराजगी जताई है। मैं अभी जाना चाहता हूं और शांति और खुशी। आपकी होलोदृष्टि की अभिव्यक्ति नरम हो गई जब वह संदेह के शब्दों को सुन कहा था। उसने विनम्रता से हिलाया। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। हमारे द्वारा अनुमति दी गई है संजय, छुट्टी ले लो। आपको शांति। आप शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति हैं, हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। आपके शब्द अमृत की तरह हैं, सुखदायक और कोमल हैं। संजय ने कृतज्ञता के साथ अपना सिर झुकाया
उसकी आंखें आंसू से चमक रही थीं। वे जानता था कि वे न केवल राजा बल्कि अपने दोस्तों और साथियों अर्जुन भीम नकुल सहदेव जनार्दन सात्यकी और चेकितान को भी पीछे छोड़ रहा है। उसने जाने से पहले युधिष्ठिर को आखिरी बार देखा। जैसे ही संजय नहर से बाहर निकला, उसे अपने ऊपर कर्तव्य की भावना महसूस हुई। राजा ने उसे एक विशेष कार्य सौंपा था, हस्तिनापुर के लोगों के बीच उसकी भलाई की खबर फैलाना और उनके कल्याण के बारे में पूछताछ करना। संजय जानता था कि यह कोई छोटा काम नहीं था, लेकिन वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ था। वो शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए रास्ते में दोस्तों और परिचित लोगों का अभिवादन करते हुए जाते थे। वे जंगल में रहने वाले ब्राह्मणों, एकांत में रहने वाले तपस्वियों और वेदों का अध्ययन करते हुए अपना जीवन बिताने वाले बुजुर्गों से मिले जाते थे। संजय प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया और सम्मान के शब्द बोलते थे, उनकी भलाई के बारे में पूछते थे और युधिष्ठिर की शांति की खबर साझा करते थे। इसके बाद उन्होंने महल का दौरा किया, जहां वे राजा के उपदेशकों और सलाहकार द्रोण, अश्वत्थामन, कृपा और विदुर से मिले। उन्होंने युधिष्ठिर के नाम से उन्हें सलाम किया, उनके पैर छुए और सम्मान के शब्द बोले। संजय ने धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे सुयोधन के कल्याण के बारे में भी पूछताछ की। उनके दुष्ट स्वभाव के बावजूद जैसे ही उन्होंने अपना मिशन जारी रखा, संजय ने राज्य में अन्य उल्लेखनीय हस्तियों से मुलाकात की। सौंदत्य, जो एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण नेता थे, चित्रसेन, जो पासा खेलने में निपुण थे, गंधर्वों के राजा शकुनी, कर्ण शक्तिशाली योद्धा और विदुर बुद्धिमान सलाहकार। उन्होंने प्रत्येक के लिए दयालुता के शब्द बोले। उनके निर्वासन के बीच पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर ने अपने भरोसेमंद सलाहकार और भरत राजवंश के इतिहासकार संजय से मुलाकात की। गहरी चिंता और संघर्ष से बचने की इच्छा के साथ युधिष्ठिर ने संजय से अपने चाचा हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र को एक संदेश देने के लिए कहा। उसे कहो, हे संजय, युधिष्ठिर ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि हम सभी परम भगवान के नियंत्रण में हैं। वह वही है जो अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को ज्ञान और विद्वानों को बचपन प्रदान करता है। युधिष्ठिर ने तब संजय को निर्देश दिया कि वह धृतराष्ट्र को अपनी शक्ति के बारे में बताए और कैसे वे अपने पराक्रम के कारण खुशी से रह रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, यह आपकी कृपा से था, हे दुश्मनों का दमन करने वाले, कि हम कोमल वर्षों के बच्चों ने एक राज्य प्राप्त किया। संजय ने ध्यान से सुना जब युधिष्ठिर ने आगे कहा, पहले हमें एक राज्य देने के बाद आपको अब हमारे प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, तब विनाश हम पर हावी हो जाएगा। युधिष्ठिर ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया और संजय से आग्रह किया कि वे धृतराष्ट्र को यह संदेश दें, हम एकजुट रहना चाहते हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, दुश्मनों द्वारा पराजित होने के लिए खुद को प्रेरित न करें। जैसे ही संजय जाने की तैयारी कर रहा था, युधिष्ठिर ने उसे भारत के पौत्र और उनके परिवार में एक सम्मानित व्यक्ति भीष्म को सलाम करने के लिए याद दिलाया। आपके द्वारा जब शांतनु की जाति वियुक्त होने वाली थी, युधिष्ठिर ने कृतज्ञता के साथ कहा, यह पुनर्जीवित हो गया था। इसलिए हे स्वामी, अपने निर्णय के अनुसार ऐसा करें जिससे आपके पोते सभी एक दूसरे के साथ मित्रता में रह सकें। संजय को कुरुओं के बुद्धिमान और दयालु सलाहकार विदुर से शांति की सलाह देने का भी निर्देश दिया गया था। युधिष्ठिर ने तब अपना ध्यान दुर्योधन की ओर लगाया, वो अधिक राजकुमार जिसने उन्हें इतनी पीड़ा दी थी। आपने सभा के बीच में निर्दोष और असहाय द्रौपदी को जो अपमान किया था। युधिष्ठिर ने संयम से कहा, हम चुपचाप सहन करेंगे, क्योंकि हमें कुरुओं को मारे जाने का कोई मन नहीं है। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन और उसके भाइयों के हाथों अपनी पीड़ा का वर्णन किया, तो संजय ने ध्यान से सुना। उन्हें हिरणों की खाल पहने निर्वासित कर दिया गया था और दुशासन ने उनती के सम्मान की अवहेलना करते हुए कृष्ण को घसीटा था। फिर भी इन सब के बावजूद युधिष्ठिर ने संजय से धृतराष्ट्र को शांति और एकता का संदेश देने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, राज्य में हमारा उचित हिस्सा होना चाहिए।
जैसे ही कौरवों के एक समर्पित सेवक संजय पांडवों के शिविर से रवाना हुए, वे घबराहट महसूस करने के बिना नहीं रह सके। धृतराष्ट्र ने उन्हें पासा, पर उनकी जीत और उसके बाद अपने 5 बेटों के जंगल में निर्वासन की खबर देने का काम सौंपा था। भारी मन से संजय ने अपनी कठिन यात्रा हस्तिनापुर शाही राजधानी की ओर शुरू की। जैसे ही संजय ने शहर में प्रवेश किया, संजय ने महल के द्वारों की ओर रुख किया, जहां कुली ने उनका स्वागत किया। द्वारपाल ने संजय के महत्व को समझते हुए तुरंत धृतराष्ट्र को यह खबर दी, जो अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपने सलाहकारों और परिवार के सदस्यों से घिरे हुए थे। यह सुनकर कि संजय पांडवों से एक संदेश लेकर आए थे, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा बढ़ गई। संजय को महल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई और वे हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र के पास गया। वह युधिष्ठिर के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करने लगा, जिसने राजा और उसके परिवार की भलाई के बारे में पूछताछ की थी। संजय ने बताया कि कैसे युधिष्ठिर ने किसी भी अपमानजनक साधन का सहारा लिए बिना पुण्य और धन की इच्छा के बारे में बात की थी। बुद्धिमान राजकुमार ने धृतराष्ट्र के बेटों और पोतों के साथ साथ उनके दोस्तों और सलाहकारों के कल्याण के लिए भी अपनी चिंता व्यक्त की। धृतराष्ट्र हालांकि स्थिति की गंभीरता से अनजान लग गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर के इरादों के बारे में पूछताछ की और पूछा कि क्या वे अपने भाइयों और सलाहकारों से खुश हैं। संजय की प्रतिक्रिया ने केवल राजा की अपनी कमियों को उजागर करने का काम किया। बुद्धिमान बूढ़े ने धृतराष्ट्र की कई गलतियों और जल्द ही सामने आने वाले परिणामों की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से बात की। संजय ने युधिष्ठिर को सद्गुण का आदर्श बताते हुए शुरुआत की, जिन्होंने सभी पापपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया था, जैसे एक सांप अपनी जेल त्वचा को बहाता है। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि उनके अपने कार्य धर्म और अर्थ लाभ दोनों के विपरीत हैं और अंततः इस जीवन और अगले जीवन में दुख की ओर ले जाएंगे। संजय ने राजा बलि का उदाहरण देते हुए अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया, जिन्होंने सभी चीजों के कारण के रूप में शाश्वत सार को महसूस किया था। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, संजय ने कौरवों के स्वयं के पतन पर प्रकाश डाला, जिसका श्रेय उन्होंने उनके सलाहकारों के उनके उद्देश्य के प्रति अटूट समर्पण को दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कौरवों का विनाश अपरिहार्य था और युधिष्ठिर का धैर्य अंततः उनके निधन का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र हालांकि अपने संकल्प में दृढ़ है। उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र अजातशत्रु विजयी होगा। संजय ने लंबी यात्रा से अपनी थकान व्यक्त करते हुए और रात के लिए सेवानिवृत्त होने की अनुमति मांगते हुए समापन किया। जैसे ही वह रवाना हुए, उन्होंने डीएच को चेतावनी दी। महल के भव्य कक्ष में राजा धृतराष्ट्र, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध शासक थे, विचारों में डूबे हुए बैठे थे। उनकी आंखें हालांकि अंधेरे से लथपथ थी, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करते हुए एक आंतरिक आग से जल गई। संजय के आसन्न आगमन से राजा का मन भस्म हो गया, जो हाल ही में पांडवों से लौटे थे और जल्द ही दरबार में अजातशत्रु का संदेश प्रकट करेंगे। जैसे ही धृतराष्ट्र विचार में खोए हुए बैठे, उनकी प्रतीक्षा करने वाली व्यवस्था कोमल श्रद्धा के साथ उनके पास आई। महामहिम, उन्होंने धीरे से कहा, राजा का दूत आपके आदेश पर विदुर के आने की खबर लेकर आया है। राजा की आंखें ध्यान में आ गई जब उन्होंने जवाब दिया, विदुर को मेरे कक्षों में प्रवेश करने दे। मैं हमेशा बुद्धिमान और आदरणीय क्षत्रिय का स्वागत करने के लिए उत्सुक रहता हूं। घुरतिला विदुर को बुलाने के लिए जल्दी में निकल पड़ा, जो धैर्यपूर्वक कक्ष में इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह धृतराष्ट्र के कक्षों में प्रवेश कर रहा था, विदुर ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और भक्ति के भाव में अपने हाथ जोड़े। हे पराक्रमी राजा, उसने कहा, मैं आपके कहने पर आया हूं। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें मेरे ध्यान या सलाह की आवश्यकता है, तो मैं यहां सेवा करने आया हूं। धृतराष्ट्र
अपने सिंहासन से उठे। उनकी चालें धीमी लेकिन जानबूझकर और उम्मीद की हवा के साथ विदुर के पास पहुंचे। आप बुद्धिमान क्षत्रिय, उन्होंने शुरू किया। संजय अजातशत्रु का संदेश लेकर लौट आए हैं। इस खबर के निहितार्थ पर विचार करते हुए मेरा मन चिंता से भर जाता है। मुझे बताए, एक व्यक्ति उस जलन को दूर करने के लिए क्या कर सकता है जो मेरे दिल को पीड़ित करती है और मुझे सोने से रोकती है? विदुर ने एक कोमल मुस्कान के साथ इस जवाब देने से पहले राजा के शब्दों को ध्यान से सुना। महामहिम अनिद्रा उन लोगों को प्रभावित करती है जो लालच में डूबे हुए हैं, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है या जो अपने प्रयासों में विसर रहे हैं। मुझे आशा है कि इनमें से कोई भी पीड़ा आपको नहीं हुई है। धृतराष्ट्र ने अपना सिर हिलाया। उसकी भौहें चिंता से लाल हो गई। नहीं बुद्धिमान क्षत्रिय, उसने जवाब दिया, मेरी परेशानियां इस दुनिया की नहीं हैं। यह संजय के संदेश और मेरे अपने संदेहों का भार है जो मुझे परेशान करता है। वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। मैं आपसे ज्ञान के शब्द सुनना चाहता हूं। विदुर, केवल आप में ही सद्गुण और बुद्धि के गुण हैं जो आपको सभी बुद्धिमान लोगों द्वारा सम्मानित करते हैं। जब विदुर बोलने लगा तो उसने अपना सिर झुकाया। महामहिम, उसने कहा, राजा युधिष्ठिर एक न्यायपूर्ण शासक हैं जो तीनों दुनियाओं के शासक होने के योग्य हैं। फिर भी उनके कई गुणों के बावजूद आप ही थे जिन्होंने उन्हें अपने राज्य से निर्वासित किया। आपके पास ऐसे गुण हैं जो पांडव राजकुमार के विपरीत है, फिर भी आप सत्ता से चिपके हुए हैं। राजा की आंखें शर्म से गिर गई। हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अभी अभी उगने लगा था और सिंहासन पर गर्मजोशी से चमक रहा था। धृतराष्ट्र अंधे राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा चिंता और चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बुद्धिमान और विद्वान सलाहकार विदुर की ओर रुख किया और मार्गदर्शन मांगा। मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं? धृतराष्ट्र ने चिंता से भरी आवाज में कहा, क्योंकि हमारे बीच केवल आप ही धर्म और लाभ दोनों में पारंगत हैं। हे विदुर, मुझे बुद्धिमानी से सलाह दे। विदुर अपने उदार हृदय और दुनिया की गहरी समझ के साथ राजा की ओर करुणा से देख रहा था। वह जानता था कि धृतराष्ट्र उस आराध्यता से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसने उनके राज्य को घेर लिया था। मेरे प्यारे राजा, विदुर ने शुरू किया, भले ही कोई न पूछे, किसी को सही बोलना चाहिए, चाहे उनके शब्द अच्छे हों या बुरे, घृणित या मनभावन। मैं आपको बताऊंगा कि कुरुओं के लिए क्या अच्छा है और क्या फायदेमंद और नैतिकता के अनुरूप है। धृतराष्ट्र विदुर के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक होकर आगे झुक के विदुर ने कहा, हे भरत, स्वर्ता के ऐसे साधनों पर अपना मन ना लगाएं जो अन्यायपूर्ण और अनुचित हों। एक बुद्धिमान व्यक्ति को उचित और उचित साधनों के प्रयोग के बावजूद यदि उसका कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होता है तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। विदुर रुक गया, जैसे कि आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा हो। उन्होंने कहा, किसी भी कार्य में संलग्न होने से पहले व्यक्ति को अभिकर्ता की क्षमता, स्वयं कार्य की प्रकृति और उसके उद्देश्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी कार्य इन तीन कारकों पर निर्भर हैं। इन पर विचार करते हुए व्यक्ति को एक कार्य शुरू करना चाहिए और इसे अचानक आवेर में नहीं लेना चाहिए। जैसे ही विदुर ने बात की, उनके शब्दों ने धृतराष्ट्र के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने देखा कि राजा का राज्य अपने विशाल चित्रों, खजाने और आबादी के साथ सभी रात के आकाश में सितारों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन हे राजा, विदुर ने कहा, जो राजा क्षेत्र लाभ, हानि, खजाना, जनसंख्या और सजा के बारे में अनुपात या माप नहीं जानता है, वह अपने राज्य को लंबे समय तक नहीं रख सकता है। दूसरी ओर वह जो ग्रंथों में निर्धारित इन उपायों से परिचित है, अनिवार्य रूप से धर्म और लाभ का ज्ञान रखने के कारण अपने राज्य को बनाए रख सकता है। धृतराष्ट्र ध्यान से सुन रहे थे। उनका मन अपने राज्य और इसकी कई जटिलताओं के विचारों के साथ दौड़ रहा था। विदुर ने बोलना जारी रखा। उनके शब्द एक कोमल धारा थी जो राजा के परेशान दिल में बहती थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व के बारे में बात की,
जैसे कि एक अनुभवी सारथी अपने घोड़ों को शांतिपूर्ण यात्रा पर ले जाता है। कवि 2 ने कहा, किसी का शरीर उसकी गाड़ी है, भीतर की आत्मा उसका चालक है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। उन उत्कृष्ट घोड़ों द्वारा खींचा गया जब अच्छी तरह से प्रशिक्षित होता है तो वह जो बुद्धिमान होता है वह आनंदपूर्वक जीवन की यात्रा करता है। हस्तिनापुर के राजसी सभागारों में नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी बुद्धि और सद्गुण की प्यास बुझ नहीं पाई थी। वह अपने भरोसेमंद सलाहकार विदुर की ओर मुड़ा और कहा, हे महान बुद्धिमान, मुझे धर्म और लाभ के अनुरूप ऐसे शब्द फिर से बताएं। उन्हें सुनने की मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। आप जो कहते हैं वह आकर्षक है। विदुर मुस्कुराया। उसकी आंखें बुद्धि से चमक उठी और कोमल स्वर में बोलने लगा, सभी पवित्र स्थानों में अभिषेक और सभी प्राणियों के प्रति दया ये दोनों समान हैं। शायद सभी प्राणियों के प्रति दया पहले से अधिक है। वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। हे स्वामी, अपने सभी बेटों के प्रति दया दिखाएं, क्योंकि इस दुनिया में उस महान प्रसिद्धि को जीतने से आपको बाद में स्वर्ग मिलेगा। जैसे ही वह बोल रहा था, विदुर का मन एक प्राचीन कहानी की ओर भटक रहा था जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। ये दैत्य वंश के एक प्रेमी विरोचन और महान ज्ञान और पुण्य के ब्राह्मण सुधर्वन की कहानी थी। दोनों पुरुष अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध एक लड़की केसनी के हाथ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एक योग्य पति चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित केसनी ने विरोचन और सुधर्वन दोनों को अपने मंडप में एक साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन जब सुधर्वन पहुंचे तो उन्होंने सामाजिक पदानुक्रम को नियंत्रित करने वाली प्राचीन परंपराओं का हवाला देते हुए विरोचन के साथ एक सीट साझा करने से इनकार कर दिया। इस मामूली से गुस्से में विरोचन ने एक दांव प्रस्तावित किया। अगर सुधीरवन उस सवाल का जवाब दे सकता है जिसके बारे में उन्होंने झगड़ा किया था, तो वह उसे अपनी जान दे देगा। दोनों व्यक्ति प्रहलाद के दरबार की ओर बढ़े, जहां उन्होंने महान ऋषि के सामने अपना दांव रखा। प्रहलाद बुद्धिमान और न्यायपूर्ण ध्यान से सुन रहे थे। जब दोनों पुरुषों ने अपना सवाल पूछा, क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या विरोचन श्रेष्ठ हैं, सुधीरवन ने पहले प्राचीन परंपराओं का हवाला देते हुए बात की जो उनके दावे का समर्थन करती थी। प्रहलाद ने हालांकि ये कहते हुए पक्ष लेने से इनकार कर दिया, हम जैसा कोई उस सवाल का जवाब कैसे दे सकता है जिसके बारे में आप दोनों ने झगड़ा किया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहां तक कि मेरे बेटे के लिए भी। फिर उन्होंने झूठ बोलने के परिणामों को समझाया। जो व्यक्ति अपनी जीभ का दुरुपयोग करता है वो परित्यक्त पत्नी की तरह पीड़ित होता है, जो रात में अपने पति को सह पत्नी की बाहों में सोते हुए देखता है, जैसे एक व्यक्ति जो पासा खो चुका है। जैसे ही प्रहलाद ने बात की, उन्होंने घोषणा की कि सुधीरवन वास्तव में विरोचन से श्रेष्ठ हैं। उनके शब्दों से प्रेरित होकर सुधीरवन ने विरोचन को अपना जीवन दिया, लेकिन केवल एक शर्त पर। उन्हें केशिनी की उपस्थिति में सुधीरवन के पैर धोना होगा। विदुर ने अपनी कहानी पूरी की और धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना। उनका दिल एक नई समझ से भर गया। प्राचीन काल में जब महान ऋषि अत्रि के पुत्र श्वेतकेतु एक भिक्षु के रूप में भेष बदलकर घूम रहे थे, तो उनका सामना साध्या के रूप में जाने जाने वाले देवताओं से हुआ। वे उनकी उपस्थिति से हैरान थे और उन्हें अपने ज्ञान को उनके साथ साझा करने के लिए कहा। श्वेतकेतु अपने शाब्दिक और अपने जुनून पर महारत के साथ महान ज्ञान के शब्द बोलने लगे। उन्होंने कहा कि किसी को सुखद और अप्रिय दोनों स्थितियों को अपने आप की तरह समान रूप से मानना चाहिए। दूसरों की निंदा या निंदा को चुपचाप सहन करना एक सद्गुण है, क्योंकि यह निंदा करने वाले को खा जाता है और उनके गुणों का उपयोग करता है। उन्होंने कठोर और क्रोधित शब्दों में लिप्त होने के खिलाफ आगाह किया, जो जीवन के सार को जला और झुलसा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा इस तरह के भाषण से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिल को तेज तीरों की तरह छेदता है। श्वेतकेतु ने यह भी चेतावनी दी कि एक आदमी के चरित्र को उसे जुड़ाव से आकार मिलता है, जैसे एक कपड़ा उस रंग का रंग लेता है जिसमें वह भिगो हुआ होता है। उन्होंने नीच लोगों के साथ संगति न करने और घमंडी और अपमानजनक व्यवहार से बचने की सलाह दी।
इससे बजाय व्यक्ति को बोलने में सच्चाई, व्यवहार में विनम्रता और अपने जुनून पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति जो सभी के लिए समृद्धि चाहता है और कभी भी दूसरों के दुख पर अपना दिल नहीं लगाता है, उसे अपने प्रकार में पहला माना जाता है। श्वेतकेतु ने तब एक असद दर्जे के व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बात की, जो दूसरों को झूठे शब्दों से सांत्वना देता है लेकिन अपनी बात में सच्चा रहता है। उन्होंने एक बुरे आदमी के संकेतकों का भी वर्णन किया: अनियंत्रित व्यवहार, खतरे की संवेदनशीलता, क्रोध की प्रवृत्ति, कृतज्ञता और हृदय की दुष्टता। धृतराष्ट्र राजा ने विदुर से उच्च परिवारों की प्रकृति के बारे में पूछा, जिन्हें कुलीन और गुणी माना जाता है। विदुर ने जवाब दिया कि ऐसे परिवारों में कुछ गुण होते हैं जिनमें तपस्या, आत्म संयम, वेदों का ज्ञान, बलिदान, शुद्ध विवाह और भोजन के उपहार शामिल हैं। वे अच्छे शिष्टाचार और आचरण को भी बनाए रखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति झूठ और अनादर से बचते हैं। विदुर ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही कोई परिवार अमीर और समृद्ध हो, लेकिन अगर उसके सदस्य ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हैं या उनके बारे में बुरा बोलते हैं या जो उन्हें सौंपा गया है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो यह गिर जाएगा। उन्होंने धन के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी, जो आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन अच्छे शिष्टाचार और आचरण वास्तविक महानता के लिए आवश्यक हैं। राजा ने विदुर से एक उच्च परिवार की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहा और उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे परिवार आत्म संयम, ज्ञान और शुद्धता जैसे गुणों के पालन से चयनित होते हैं। वे झगड़े, छल और झूठे व्यवहार से बचते हैं और ब्राह्मणों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। वे मेहमानों को आतिथ्य भी प्रदान करते हैं, उन्हें सम्मान और दया प्रदान करते हैं। विदुर ने तब सच्ची दोस्ती के महत्व के बारे में बात की, जो विश्वास, निष्ठा और आपसी समर्थन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जो एक पिता की तरह आत्मविश्वास को प्रेरित करता है और जिस पर समय के साथ भरोसा किया जा सकता है। एक भव्य सभा के बीच में विदुर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव के साथ विदुर ने मानवता की प्रकृति के बारे में बोलना शुरू कर दिया। विचित्रावी के बेटे, उसने कहा, मनो बुद्धिमानची ने 7 और 10 प्रकार के लोगों के बारे में कहा है जो अपने तरीके से मूर्ख हैं। वे उन लोगों की तरह हैं जो अपनी मुट्ठी से खाली जगह पर हमला करते हैं या आकाश में इंद्र के अधिक धनुष को मोड़ने की कोशिश करते हैं। विदुर के शब्द दुख की भावना से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने इन व्यक्तियों का वर्णन किया था जो अपनी समझ से परवैती को नियंत्रित करना चाहता है, जो कम लाभ से संतुष्ट है और जो विनम्रता से दुश्मनों को अदालत का भुगतान करता है। ये सभी मूर्ख लोगों के उदाहरण हैं। उन्होंने कहा। जैसे ही विदुर ने बोलना जारी रखा, उनके शब्दों ने सुनने वालों के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जो अपनी उपलब्धियों का दावा करता है, जो एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ है लेकिन अनुचित कार्य करता है, और दूसरा जो लगातार किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ शत्रुता में संलग्न रहता है। विदुर ने कहा, ये ऐसे लोग हैं जो खुद पर विनाश लाते हैं। यम के दूत हाथ में फंदा लिए हुए उन्हें नरक में घसीटते हैं। धृतराष्ट्र ने विदुर के शब्दों को ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण थी। जब विदुर ने बोलना समाप्त किया तो धृतराष्ट्र ने पूछा, मनु को अपने जीवन की अवधि के लिए कालावश होने की बात कही गई है। सभी मनुष्य इस निर्धारित अवधि को क्यों प्राप्त नहीं करते हैं? विदुर की प्रतिक्रिया तत्काल थी। अहंकार की अधिकता, बोलने में अधिकता, खाने में अधिकता, क्रोध और आनंद की इच्छा, ये 6 तेज तलवारें प्राणियों को आवंटित जीवन की अवधि को काट देती हैं। धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना। जब विदुर ने अत्यधिक व्यवहार के खतरों के बारे में बोलना जारी रखा, उन्होंने वर्णन किया कि कैसे एक आदमी जो दूसरे की पत्नी को हड़प लेता है या अपने गुरु के बिस्तर का उल्लंघन करता है, वह ब्राह्मणों को मारने का दोषी है। विदुर ने कहा, वेद घोषणा करते हैं कि इन व्यक्तियों के साथ संपर्क के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लोग बुद्धिमानों की शिक्षा को स्वीकार करते हैं वे नैतिकता से परिचित होते हैं
और एक सद्गुणी जीवन जीते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करने में। सफल होते हैं। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, विदुर ने अपने शब्दों और कार्यों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने बताया